टू द क्लास। हम हैं अपनी जर्नल एंट्री के चैप्टर में और हमने पिछली क्लास में सीखा था कि डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम उसी डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस करने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे कि कंपाउंड जर्नल एंट्रीज़ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। हमने क्वेश्चन लिख दिया है, तो अब हम फ्रेम करेंगे जर्नल एंट्री। तो जल्दी से अपने दो कॉलम बना लेते हैं। फर्स्ट इज़ डेबिट, सेकंड इज़ क्रेडिट। ठीक है, ये लाइट हो रहा है आई थिंक ना। ओके, तो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कि हमने सोल्ड गुड्स टू राम, राम को सामान बेचा ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख। लिस्ट प्राइस क्या होता है? उसका MRP। ठीक है, कि जो उसका फाइनल प्राइस है जो कस्टमर देगा हमें, ठीक है, जिस प्राइस पे हम बेचने वाले हैं वो क्या है होता है उसका लिस्ट प्राइस। तो 1 लाख रुपए का लिस्ट प्राइस था और हमने उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया 10% का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले राम को बेचा, प्राइस था 1 लाख का, डिस्काउंट दिया 10%। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, रफ वर्क। 1 लाख का सामान था, 10% डिस्काउंट में दिया, दैट इज़ 10,000 का हमने क्या दे दिया, डिस्काउंट। तो 1 लाख रुपए में से 10,000 माइनस कर दो तो हमारे पास बचा 90,000 रुपीज़। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 लाख का सामान था वो हमने कितने में बेच दिया, 90,000 रुपीज़ में राम को बेच दिया। ठीक हो गया, तो अब इसकी करनी है हमें जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में हमें क्या दिखाना है, ट्रेड डिस्काउंट। कैसा डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो ऑलरेडी हम इनवॉइस बनाने से पहले, बिल बनाने से पहले ही माइनस कर देते हैं। यानी कि जब हमने 1 लाख रुपए का, हमको पता था कि हम तो 1 लाख रुपए में बेचेंगे, लेकिन हमने दे दिया ट्रेड डिस्काउंट और वो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके हमने उसको बिल दिया 90,000 रुपये का। इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट हम कहीं भी नहीं दिखाते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपली हमने बोला राम अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि राम रिसीवर है, राम अकाउंट डेबिट कितना, ठीक हो गया, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब कितने रुपए दिखाएंगे यहाँ पे, हम ट्रेड डिस्काउंट में क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को पहले ही माइनस कर देते हैं, उसके बाद बिल बनाते हैं। इसका मतलब जो हमने बिल बनाया होगा, तो हमने जो बिल बनाया उसमें सारी डिटेल लिखी और कितने का अमाउंट लिखा, 90,000 का। ये 10,000 कहीं शो नहीं किया, ऐसा नहीं बोला कि 1 लाख का सामान था, 10,000 तुम्हारा डिस्काउंट हो गया तो हम 90,000 में बेच रहे हैं। हमने बिल ही 90,000 का बनाया। तो जब बिल ही 90,000 का बनाया तो ट्रेड डिस्काउंट को कहीं दिखाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो हम सीधे सीधे एंट्री कर देंगे 90,000 की, कि हमने कितने की सेल करी, 90,000 की कर दिया। बीइंग गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, उधार में सामान बेचा। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट एंट्री, राम रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000। वो क्या बोल रहा है कि जो हमने राम को सामान बेचा था उसमें से जो 4,000 रुपये का सामान है उसने वापस कर दिया। ठीक हो गया, तो इसको तो हमें पता है कि जब वापस आ जाता है तो हम लिख देते हैं सेल्स रिटर्न टू राम। ठीक है, लेकिन ये तो सिंपल है, हमें एंट्री पता है कि हमारी सेल्स जो हमने करी थी वो वापस आ गई, तो हमने लिख दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और हमको राम ने वापस दिया है, तो राम क्या है, गिवर हो गया, तो उसको हमने कर दिया क्रेडिट।
लेकिन यहाँ पर अमाउंट क्या आएगी हमें वो पता करना है, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या बोला कि जो लिस्ट प्राइस है 4,000 रुपये, वो 4,000 रुपये के लिस्ट प्राइस का सामान वापस किया। इसका मतलब क्या हुआ, हमको पता है जो हमने सामान बेचा था वो 1 लाख का था, लेकिन बेचा कितने में, 90,000 में। इसका मतलब जो ये 4,000 रुपये का इसने वापस दिया है वो हमने उसको कम में दिया होगा, है ना। ये तो इसका लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पे, उन्होंने बोला कि उसका लिस्ट प्राइस 4,000 है, लेकिन क्या हमने जब उसको बेचा था सामान तो क्या लिस्ट प्राइस में बेचा था, नहीं बेचा था। हमने किस में बेचा था, लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस किया था, तब हमारी जो 90,000 की फिगर आई। इसका मतलब ये जो 4,000 का जो लिस्ट प्राइस है उतने में हमने नहीं बेचा होगा, हमने क्या बेचा होगा, कम में बेचा होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, 4,000 का सामान था, अगर लिस्ट प्राइस है 4,000, इसका मतलब इस 4,000 में भी हमने 10% क्या करा होगा, उसको डिस्काउंट दिया होगा। तो 4,000 का 10% निकाल दिया 400 रुपये, ठीक है। इसका मतलब 4,000 में से हमने 400 रुपये माइनस करके उसको बेचा कितने का होगा, 3600 का, ठीक है। तो हम ये 3600 रुपीज़ ही यहाँ पर दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि देखो हमने सेल भी तो कम की दिखाई है। अगर हम सेल कम की दिखा रहे हैं और जब वापस आया तो अगर हम यहाँ पे 4,000 लिख दें, ठीक है, कि हमारा 4,000 रुपये का सामान वापस आ गया, तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना। जितने का बेचा होगा उतना ही तो वापस लोगे। तो अगर यहाँ पे टोटल प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करके दिखाई है तुमने सेल, तो इसका मतलब जब वापस आया तो वो भी तो डिस्काउंटेड प्राइस ही में वापस दिखाओगे, है ना। इसलिए जो 4,000 लिस्ट प्राइस थी उसमें से 400 रुपये पहले माइनस करेंगे और 3600 का अमाउंट यहाँ पे दिखाएंगे, बीइंग गुड्स being sold goods return, ठीक है। being sold goods returned back, received back। इतना क्लियर है, ओके। अब आ गई हमारी थर्ड एंट्री। इसमें बोला है रिसीव्ड फ्रॉम राम द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है। अब इतना हो गया, मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि इसकी कैलकुलेशन हम अच्छे से समझ पाएँ। आप नोट कर लीजिए, इतना क्लियर है, ओके। हम आ रहे हैं अपनी लास्ट ट्रांजैक्शन पे, ठीक है। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो हमने राम को सामान बेचा था, ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, रफ वर्क। हमने 1 लाख रुपए का जो सामान था वो कितने में, 90,000 में राम को बेच दिया, ठीक है। तो सेल हुई हमारी 90,000 की, ये क्लियर हो गया। अब इस सेल में से भी हमारे पास वापस कितना आ गया, माइनस गुड्स रिटर्न, ठीक है। हमने तो 90,000 की सेल राम को कर दी थी, लेकिन राम ने 3600 का सामान उसको पसंद नहीं आया या जो भी इशू रहा होगा वो उसने हमको दे दिया वापस। इतना ही आ रहा है 86,400, एक बार आप चेक कर लीजिए। ठीक है, 86,400 आ गया, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, नेट सेल हमारी कितनी हो गई, 86,400 की। 90,000 का हमने सामान बेचा था राम को, उसमें से उसने हमें 3600 का वापस कर दिया। इसका मतलब जो एक्चुअल में सेल हमने मानी वो कितने की हो गई, 86,400 की। इतना क्लियर है, ठीक है। अब ये जो 86,400 है उसमें भी क्या हुआ, रिसीव फ्रॉम, हमने ये तो उधारी में सामान बेचा था, ठीक है। अब इसमें से राम ने हमें पैसा दे दिया, अभी तक हमने उधार में बेचा था
अब हमें वापस मिल रहा है पैसा, ठीक है। तो रिसीव फ्रॉम राम अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। तो हमने क्या हुआ, उसने जल्द से जल्द हमें पेमेंट करी, इसलिए हमने बोला कि ठीक है आप जल्दी पेमेंट कर रहे हो तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे 5% का, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हमको निकालना है डिस्काउंट, ठीक है। और ये हो गया आपका अमाउंट रिसीव्ड। 86,400 उसने हमें देने थे, हमने उसको 5% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो 86,400 इंटू 5%, इसका मतलब 4320 का हमने दे दिया उसको डिस्काउंट। तो अब ये तो हो गया डिस्काउंट, तो हमें अमाउंट रिसीव कितना हुआ होगा, 86,400 मिलना था, माइनस कर दो 4320, तो ये आ गया आपका 86,400 माइनस 4320, 82,080। इसका मतलब हमें फाइनल जो पैसा वापस मिला होगा वो कितना मिला होगा, 82,080 रुपीज़, ठीक हो गया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, अगर हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएं तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना कैश मिला हमें, 82,080। हमने कितना डिस्काउंट दे दिया, 4,320 का। ये क्या है हमारा लॉस, तो हमने दिखाया डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कैश डिस्काउंट को हम हमेशा दिखाते हैं, तो ये आ गया 4320 का हमने दिखा दिया डिस्काउंट टू राम। राम हमारा हमको गिवर है, हमें रुपए दे रहा है, तो राम अकाउंट। और राम ने देने कितने थे टोटल, 86,400। तो 86,400 देने थे, तो हमने इतने से ही उसके अकाउंट को डेबिट कर रखा था, और अब हम उसको इतने से ही क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हम उसका अकाउंट कर रहे हैं क्लोज़। हमने बोला कि अब आगे राम हमें कुछ नहीं देगा, तो इतने से हमने उसका अकाउंट कर दिया क्लोज़। लेकिन इस टोटल अमाउंट से भी हमें मिला केवल 8280, और 4320 को हमें नुकसान हो गया, हमने दे दिया उसको डिस्काउंट। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे नीचे से, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम। क्लियर हो गया। तो ये हमने इसकी कैलकुलेशन करी और ये हमने क्वेश्चन करे। इसी तरीके से हम कैश और ट्रेड डिस्काउंट के क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इतना क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने क्या करा, सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर 50,000। कितने का सामान बेचा हर्ष को, 50,000 का। बट हमने क्या उसको 50,000 में बेच दिया, नहीं, हमने 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया। इसका मतलब हमने सोचा था 50,000 का सामान हमारे पास है, लेकिन हम सेल कितने में कर रहे हैं, 20% डिस्काउंट देने के बाद। तो इसका मतलब हम 50,000 की सेल नहीं दिखाएंगे, हम कितने की दिखाएंगे, उस 50,000 में से 20% लेस करके जो अमाउंट आएगा वो तो हो गई हमारी सेल। ठीक हो गया। एंड 5% कैश डिस्काउंट। और हमने हर्ष को बोला कि अगर आप हमें जल्दी पेमेंट कर दोगे तो हम 5% आपको कैश डिस्काउंट भी दे देंगे। ठीक हो गया। ठीक है, तो हर्ष ने जैसे ये सुना उसने 40% अमाउंट इमीडिएटली पे कर दिया चेक के थ्रू। तो हर्ष ने कहा अच्छा ये स्कीम तो बड़ी अच्छी है, मुझे 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसने क्या करा, उसी समय जितना भी उसे पे करना था उसका 40% इमीडिएटली पे कर दिया ताकि उसको ये 5% का कैश डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, तो ठीक है, देखो अब सबसे पहले हमने इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। लिस्ट प्राइस कितने का था, लिस्ट प्राइस था आपका 50,000 का, लेकिन क्या हमने इसी में सेल करी, नहीं, हमने इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया। तो 50 का 20% आ गया 10,000। तो इसका मतलब जो हमने सेल करी है वो कितने की करी होगी, 40,000 की। हम अपने जर्नल एंट्री में कितने की सेल दिखाएंगे, 40,000 की। चलो ये तो ठीक हो गया।
अब उसमें से हर्ष ने हमें 40,000 देने थे, लेकिन उसने क्या करा, 40%, ये जो 40,000 रुपये उसने देने हैं उसका 40% इमीडिएटली पे करा। ठीक है, तो इमीडिएटली 40% हो गया आपका, इसका 40,000 का 40% हो गया आपका 16,000। ठीक है, इसका मतलब ये अमाउंट उसने इमीडिएटली पे कर दी और बाकी का बच गया आपका 24,000, जो कि अभी भी उसके ऊपर उधार ही है। ठीक है, ये आ गया ए पार्ट और ये आ गया बी पार्ट। ठीक है, अब उसने क्या करा, वो बोलते कि 40% इमीडिएटली पे कर दिया। इसका मतलब ये 16,000 रुपये उसने इमीडिएटली पे कर दिए। क्यों इमीडिएटली पे करे, ताकि 5% उसको कैश डिस्काउंट मिल जाए। इसका मतलब उसे पूरे के पूरे 16,000 पे ही नहीं करने पड़े। 16,000 देना था उसने, लेकिन उसने जल्दी दे दिया तो हमने उसको 5% डिस्काउंट दे दिया। तो 5% हमने जब उसे डिस्काउंट दे दिया तो ये आ गया आपका 800 रुपये। ठीक है, तो 16,000 उसने देने थे माइनस 800 रुपये, ये आ गया आपका 15,200। ठीक है, इसका मतलब उसे देने कितने पड़े, केवल 15,200। क्यों, क्योंकि हमने उसे 800 रुपये का कैश डिस्काउंट दे दिया। और ये 24,000 रुपये तो वो क्या करेगा, विल पे लेटर, जब भी बाद में पे करेगा। तो जब वो बाद में पे करेगा तो पूरे के पूरे 24,000 पे करेगा। क्यों, क्योंकि 5% का कैश डिस्काउंट की स्कीम कब तक थी, जल्द से जल्द पेमेंट करने के ऊपर। जब उसने वो इमीडिएटली पे किया, इसलिए हमने उसको डिस्काउंट दिया। इस वाले अमाउंट को जब भी वो पे करेगा तो तब हम उसको डिस्काउंट नहीं देंगे। ठीक हो गया, तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, सबसे पहले हमने सेल करी तो हर्ष हमारा रिसीवर है, हमने कर दिया हर्ष टू सेल्स। कितने की, क्या पूरा 50,000 दिखाएंगे, नहीं, ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी अपनी जर्नल एंट्री में नहीं दिखाते हैं। तो हमने कर दी 40,000 की सेल, सीधे सीधे 50,000 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया और दिखा दिया कि हमने सेल कितने की करी, 40,000 की। ठीक है, ये एंट्री हो गई। फिर उस 40,000 में से हमें उसने कितना दिया, 40% का अमाउंट दिया। तो हमने कर दिया, कैश हमें मिला। अब क्योंकि उसने जल्दी पे किया इसलिए हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट भी हो गया हमारा लॉस, तो हमने उसको भी कर दिया डेबिट टू हर्ष। हर्ष हमें दे रहा है, गिवर है। ठीक है, तो हर्ष ने देना कितना था, 16,000, पूरा का पूरा। इतने से हम उसके अकाउंट को कर रहे हैं ख़त्म, इसलिए हमने पूरा 16,000 कर दिया क्रेडिट। लेकिन क्या हमें पूरे 16,000 रुपीज़ मिले, नहीं, हमें मिले कितने, केवल 15,200। तो ये अब ये तो इक्वल हुआ ही नहीं डेबिट क्रेडिट, तो जो बैलेंस है वो क्या आ गया आपका, डिस्काउंट। इसका मतलब 16,000 हर्ष ने देने थे, उसमें से 15,200 हमें मिल गए और 800 का हमने उसे डिस्काउंट दे दिया और ये एंट्री होगी आपकी इक्वल। क्लियर है, इतना क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक छोटी सी एंट्री, चलो इसको यहीं पर ही कर देती हूँ। ठीक है, एक छोटी सी एंट्री है, इसमें लिखा हुआ है कि हमें कोई राम हमारा डेटर था, उसके बिहाफ पे श्याम ने हमें 5,000 रुपये दे दिए। ठीक है, तो मतलब लेने हमें राम से थे और लेकिन श्याम ने हमें दे दिए कि राम की तरफ से ये है। तो क्या हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, ये करेंगे या राम का नाम लिखेंगे, दोनों में से क्या होगा बताओ। देखो, राम ने हमारा पैसा देना था, राम का नाम हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड है ना। तो अगर राम के बिहाफ पे, राम की तरफ से श्याम हमें पेमेंट कर रहा है और हम यहाँ पे श्याम का नाम लिख दे रहे हैं, इसका मतलब राम का नाम तो वैसे का वैसे ही रहा हमारे रजिस्टर में।
अब कभी हमने बाद में अपना रजिस्टर खोला तो हम कहेंगे राम ने तो हमारे पैसे ही नहीं दिए भाई, है ना। तो ये तो राम का नाम तो वैसे ही रह गया। तो ये इसका मतलब है कि भले ही आपके बिहाफ पे कोई भी पैसे दे, आपके बिहाफ पे, जैसे अगर आपको कहीं पार्टी देनी है, आप अपने दोस्तों को पार्टी, तो कौन सा आप दे रहे हो, आपके पेरेंट्स ही तो दे रहे हैं आपके बिहाफ पे, आपकी पॉकेट मनी आपके पेरेंट्स दे रहे हैं। लेकिन नाम किसका हो गया आपके दोस्तों में कि भाई मुझे तो इसने बर्थडे पार्टी दी, है ना, लेकिन एक्चुअल में किसका है, पेरेंट्स के रुपए। वैसे ही जब राम का नाम हमारे उसमें है, चाहे उसके बिहाफ पे कोई भी दे, हम नाम किसका हटाएंगे अपने रजिस्टर्स में से, राम का ही नाम हटाएंगे। तो हम कर देंगे टू राम, कि राम ने हमें पैसे दे दिए, चाहे उसके मम्मी डैडी दें या दादा दादी दें, कोई भी दें, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं। हमारी बुक्स में किसका नाम आएगा, राम का। तो ये छोटे सा एक ट्रांजैक्शन था सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। बाकी ट्रेड और कैश डिस्काउंट अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ रहे हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री की तरफ। एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे और क्लास को करेंगे वाउंड अप। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। ये कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है, सिंपली अगर आप किसी एक डेट पे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो क्या करोगे आप। अब देखो अभी जैसे जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास तो क्या होता है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं एक दिन में, ठीक है। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जिसमें देखो आपका पैसा जा रहा है, आपने रेंट पे कर दिया या सैलरी पे कर दिया, कोई भी खर्चा कर दिया तो आपका पैसा जा रहा है, ठीक है। तो अब आप हर एक उसकी एंट्री अलग अलग कर रहे हो, ठीक है। जैसे अगर हमने अभी तक जो सीखा है इसके अकॉर्डिंग हम अगर जनरल एंट्री बनाएं तो मैं कहूँगी सैलरी, डेट अपनी डाली मैंने 12 सितंबर की, ठीक है। सैलरी टू कैश, सबसे पहले मैंने सैलरी दी 5000 की, ये मैंने एंट्री कर दी। फिर 12 सितंबर को मैंने रेंट भी पे कर दिया, तो मैंने कर दिया आपका रेंट टू कैश 2000, ठीक है। फिर मैंने 12 सितंबर को ही इंश्योरेंस भी पे कर दिया, तो मैंने कर दिया इंश्योरेंस टू कैश 5000 रुपये, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मैं क्या कर रही हूँ, सिंगल एंट्री करते जा रही हूँ, ठीक है। अब देखो ये सारे मेरे खर्चे और सब में मेरा कैश क्या हो रहा है, बिज़नेस से बाहर जा रहा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इन सबकी डेट से मैं 12 सितंबर को ही सारे काम हो रखे हैं और कैश जा रहा है, तो मैंने क्या करा, इन सब एंट्रीज़ को मिला के एक ही एंट्री बना दी। मैंने बोला 12 सितंबर 22 को मैंने सैलरी पे करी, तो मैंने सैलरी का अमाउंट लिख दिया 5000। फिर मैंने कहा मैंने रेंट पे करा, तो मैंने रेंट का अमाउंट लिख दिया 2000। फिर मैंने इंश्योरेंस पे किया तो मैंने उसका अमाउंट लिख दिया 5000, ठीक है। तो सारे खर्चे लिख दिए और टोटल मेरा कितना कैश गया, टोटल मेरा कैश गया 12,000 रुपये। तो मैंने एक बारी में ही लिख दिया और लिख दिया बीइंग एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। तो आप या तो सिंगल एंट्री करो या आप इन सबको मिला के एक एंट्री बना दो, तो वो भी करेक्ट है। तो ये जो हमने एक सिंगल एंट्री बनाई उसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक है। तो एक डेट पे अगर आपके एक ही टाइप का कोई क्या कहते हैं खर्चे हो रहे हैं, एक ही टाइप की कोई ट्रांजैक्शन हो रही है जिसको आप मिला के एक एंट्री बना सकते हो, तो वो सिंगल एंट्री को हम बोल देते हैं सिंपल कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक हो गया। तो एक छोटा सा टॉपिक था, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्काउंट की एंट्रीज़ कैसे करते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। आगे हम कुछ और इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज़ बनाएंगे और इस चैप्टर को करेंगे ख़त्म। तो आई होप अभी तक आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा। तब तक आप रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।